आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ प्लस पर। पहले हम पढ़ चुके थे बहुपद के कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले एंड बेसिक। आज हम पढ़ेंगे नए जोश के साथ बहुपद की प्रश्न और उत्तर, किस तरीके से इसे हल किया जाता है। नया सेशन स्टार्ट हो गया है अपना 2021-22। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा जिससे और भी स्टूडेंट लाभ उठा सके। देखते हैं किस तरीके की क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, जो बिल्कुल बोर्ड में मिल जाएंगे आपको ऐसे कि ऐसे। गारंटी दे रहा हूँ, मेरे साथ चलो 95 प्लस नंबर से ज़्यादा आएंगे। 95 प्लस नंबर आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बस कंडीशन यही है, मेरे साथ चलो। और हाँ, कॉपी पेन ले लेना हाथ में, कॉपी खोल के साथ के साथ लिखते जाना, फिर दोबारा प्रैक्टिस करना इसकी। सवाल है 4x² प्लस 8x। क्या है? 4x² प्लस 8x। तो कैसे इसको हल करें? क्या है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न को ढंग से पढ़ लीजिएगा। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य या बीच में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखो हल क्या लिखोगे शुरुआत में? प्रश्नानुसार क्या क्या दे रखा है? f(x) = 4x² प्लस 8x दे रखा है। तो देखो ये चीज देखो, अपने पास 4x² और 8x² है। क्या पूछ रहा है? शून्य ज्ञात कीजिए। अपने पास ये पूछ रहा है ना आपको। तो मैंने कल बताया था आपको कि शून्य क्या होता है, पूरे समीकरण को जीरो कर दे, मतलब इसको जीरो के बराबर रखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं ना। अतः 4x² प्लस 8x बराबर 0। किसके लिए? शून्यक, है ना, शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, अब मुझे ऐसे बताओ, क्या इन दोनों में से, यहां देखो 4x² और 8x दोनों में से 4x कॉमन दिख रहा है? दिख रहा है ना। यहां भी देखो 4 गुना 8 हो जाएगा और x दोनों में मिल ही रहा है, तो मैं 4x कॉमन ले लेता हूं। जिसका कॉमन लेते हैं, ढंग से समझना, जिसका कॉमन लेते हैं उसका वापस एक एक में भाग देते हैं। तो देखो यहां देखो, कॉमन लिया 4x, तो मैं इस संख्या में भाग दूंगा पहले 4x² में। तो 4x² बटे 4x, तो यहां से 4 से 4 कैंसिल आउट, घात में इसके 1 है। तो देखो आपने कक्षा 7 में पढ़ी होगी कि भाग में घात घटती है। तो x 2 ऊपर की थी, ये ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो कितनी बची? x की घात 1। क्लियर है? आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। आप देखो क्या है? x, इसके आगे देखो किसमें देना है, इसमें दे लिया इस 4x का, अब 8x में देंगे। तो 8x बट्टे 4x, तो देखो x से तो x कैंसिल आउट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो ना, x ये तो घात में 1 है, ये ऊपर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, आधार समान होने पर घातें जुड़ती है तो जोड़ेगी जब, ये माइनस का है इसलिए माइनस का ही रहेगा। तो x की घात 0, और जितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर घात में 0 है तो उसका मान कितना होता है? ऑलवेज 1 होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 और 4 गुना 8, 2 और 2, कितना आया? 2। ठीक है, बीच में किसका चिन्ह है? प्लस का, तो प्लस का लगा दो। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा ये भी। बराबर में क्या है? 0। ठीक है, अब देखो क्या है, एक बार तो मैं इसके बराबर 0 मान लेता हूं और एक बार इसके बराबर। मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 5 गुना x है, बराबर में कितना है? 0 है। तो मैं एक बार तो 5 बराबर 0 मान लूंगा और एक बार x बराबर 0 मान लूंगा।
क्लियर, मतलब दोनों जब गुणा में होते हैं तो अलग अलग करके उनके मान लेते हैं। क्लियर, तो यहां देखो 4x बराबर 0 या लगा के x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर, तो यहां देखो 0 में जब भाग देते हैं किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर 0 में भाग देते हैं तो उसका मान कितना आता है, 0 ही आता है। तो 4 का जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर तो 0 आ गया। या x बराबर, ये प्लस का इधर कितना हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो x का एक तो कितना आया मान, एक तो आया 0 और एक आया -2। और मैंने पहले कल बोला भी था कि अधिकतम शून्यांक कितने हो सकते हैं, जितनी घात है, जितनी बहुपद में घात है। और यहाँ पर बहुपद में घात कितनी है, 2। तो अधिकतम शून्यांक यहाँ पर 2 ही होंगे। तो आ गए 2 अपने पास। क्लियर है, मैं ये मिटा देता हूं। अब देखो यहां देखते हैं क्या, ये तो यहां तक हो गया, शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब अगर आपके पास 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर का आपके पास हो गया क्लियर। अब 1 नंबर का और है, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें से 2 नंबर का शून्य का गया, 1 नंबर का शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध आएगा। तो वो भी अपन देखते हैं। अब क्या निकालें, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो सीधा लिख सकते हैं शून्यकों का योग कितना आएगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना आया। इसको कल अपन ने माना था अल्फा और बीटा, 2 शून्यक माने थे, यहां पर भी अपन अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं। कितना आया था, -b/a आया था क्या। अगर आपने फॉर्मूला याद किया हो तो -b/a मतलब x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये है। तो देखो यहां पर x का गुणांक, सॉरी -x का गुणांक, तो यहां पर देखो -x का, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, x का गुणांक कितना है, 8। तो देखो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -8 बट्टे कितना, a कितना है 4। क्लियर, तो अल्फा का मान कितना है 0, मैं 0 रख लेता हूं। बीटा का मान मैं इसको बीटा मान लेता हूं -2। क्लियर, तो कितना आया -2। और इधर देखो 4 दूना 8 -2, ये तो क्लियर है, -2 इधर आ रहा है। अब बात करते हैं शून्यकों के गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये क्या होता है, ये वही होता है भाई अल्फा डॉट बीटा। ये क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या था, c/a, मतलब स्थिरांक, इसको स्थिरांक बोल सकते हो, अचर बोल सकते हो, जो भी आप बोलना चाहो, बटे x² का गुणांक। ठीक है, ये आप बोल सकते हो। तो देखो अल्फा डॉट बीटा 0 गुणा -2 मान रख दिया। अल्फा का मान थोड़ी देर के लिए अपन ये मानते हैं, यहाँ पर रख लो। अगर ज़्यादा ही कुछ मिस्टेक हो कि भाई यहाँ से नहीं रख पाऊंगा तो यहाँ रख लेना, अल्फा बराबर कितना 0 और बीटा बराबर -2। बीटा बराबर कितना -2, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। क्लियर, तो देखो सी है ही नहीं, और जब भी नहीं हो समीकरण में कोई भी चीज लुप्त हो तो उसको कैसे मानोगे, उसको जो है 0 मान लेना। समीकरण में कोई भी चीज लुप्त हो तो उसको 0 मान लेना। तो देखते हैं कितना हो जाएगा 0, क्योंकि अपने पास नहीं है, समीकरण में है ही नहीं अचर, तो 0 मान लेते हैं। और x का गुणांक, x² का गुणांक 4 है। कितनी भी बड़ी संख्या में, कितनी भी बड़ी संख्या का 0 में भाग दो, आंसर कितना आएगा 0 ही। तो क्या बराबर 0 आ गया, इसको ऐसे लिख सकता हूं 0 बराबर 0। क्लियर, क्लियर है, आई होप आपके क्लियर होगा। ठीक है, इसके जस्ट नीचे एक चीज लिखनी पड़ेगी, मैं थोड़ा यहां से मिटा रहा हूं इस क्वेश्चन को।
इसके आगे लिखना है अतः शून्यंको, ये ऊपर की लाइन काट देनी है। देखो मैं आपको समझाऊं, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, ये लिखना है। देखो यहां से ऐसे उतारना है, याद मत करना बिल्कुल भी इसको। शून्यंकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध या बीच, जो भी आप लिखना चाहो, संबंध सत्य है। बस आपका आंसर। 3 में से 3 नंबर मिलेंगे, आधा नहीं 1/4 भी नंबर नहीं काट सकता कोई भी। क्लियर? ठीक है, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जब भी संबंध की बात आए गुणांकों के बीच, जब भी संबंध की बात आए तो आप लिख ही देना शून्यंकों तथा यहां से और के बाद जो भी क्वेश्चन आएगा, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है कि असत्य है। अगर दोनों बराबर नहीं आते इसका मतलब अपना शून्य की गलत होता फिर वहां पर। अब बात करते हैं हम इससे अगले क्वेश्चन की, जो कि x² माइनस, ये आपकी प्रश्नावली का पांचवा सवाल है पहले क्वेश्चन का, x² माइनस 15। तो देखो हल प्रश्नानुसार क्या f ऑफ x बराबर, आपको फंक्शन दे रखा है x² माइनस 15। तो मुझे एक चीज याद आ गई कि आपको 9वीं में एक फॉर्मूला लिखाया होगा जो था a² माइनस b² बराबर a प्लस b और a माइनस b। इसलिए जो सर्वसमीकाएं थी वो प्लीज आप याद कर लेना। 9th की और 8th दोनों क्लासों में सर ने लिखवाई होगी जहां भी आप पढ़े थे। आप देखो यहां मुझे इस रूप का बना देना है, मुझे ये मिल रहा है, मुझे इसको भी ऐसा ही बना देना है, इसको ऐसा ही बना देना है। इसके लिए मैं क्या करूं, इस 15 का वर्ग करूं, लेकिन 15 का मान भी चेंज नहीं हो, 15 का मान भी चेंज नहीं हो, वर्ग तो करूं तो 225 हो जाएगा भाई। कैसे वर्ग करूं इसका, तो मैं क्या रूट लगा के वर्ग कर सकता हूं। तो देखो इस तरीके से कर सकता हूं क्या, पहले तो इसको 0 के बराबर रख लो, x² माइनस 15 बराबर 0। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि शून्य ज्ञात कर रहे हैं, शून्य ज्ञात करना है। और शून्य ज्ञात कब होता है, जब 0 के बराबर हो। क्लियर? तो देखो x² माइनस 15, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको ढंग से देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। देखो रूट का जो मान होता है वो होता है घात में 1/2। तो मैं यहां पर स्क्वायर लगाया मैंने, तो देखो इससे ये कट जाएगा और बिल्कुल 15 आ जाएगा। मतलब अगर मैं कहूं कि 15 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 15 की घात 1/2 गुणा 2, तो इससे ये बिल्कुल 15 आ जाएगा, वैसे कि वैसे ऊपर का। तो ध्यान रखना, कोई भी एक्सपेरिमेंट करो, कोई भी ऑपरेशन करो, लेकिन मान में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन उल्टा वैसे कि वैसे चलना चाहिए, और वो चल रहा है, आप देख सकते हो, बराबर 0। तो देखो ये फॉर्मूला बन गया a प्लस b, a माइनस b। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं कि x प्लस रूट में 15 और x माइनस रूट में 15 लिख सकता हूं क्या, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो है बिल्कुल ऐसा का ऐसा फॉर्मेट हो गया जो आपने 9th कक्षा में सर्वसमीका पढ़ी थी। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इसको कि x बराबर माइनस रूट 15 या
x बराबर √15 लिख सकता हूं क्या? एक बार इसके बराबर 0, देखो कैसे, x प्लस √15 बराबर 0 या x माइनस √15 बराबर 0। तो इसको हल किया, ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, बस इतनी सी बात है। अब देखो इसको मिटा रहा हूं, आप देख लेना कि बार बार बोल रहा हूँ, शून्य ज्ञात करने के लिए 0 लगाते हैं तो आपको याद ऐसे हो जाएगा। इसको भी मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ आपको याद करने के लिए था कि आपने कक्षा 9 में ये सर्वसम्मिका पढ़ रखी है। अब अपन जांच करते हैं सत्यता की जांच करते हैं। अब शून्यकों का योग, या ऐसे लिख सकते हो जांच, पहले जांच लिख के फिर लिख सकते हो। अब जांच लिखा, उसके बाद क्या, शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा मान रहे हैं। अल्फा किसको माने? -15 रूट में, और बीटा किसको माने? √15। तो कितना हो जाएगा? -b/a। मैं ये नहीं बताऊंगा बार बार कि x का गुणांक है, ये x² का गुणांक है, मैंने अपने पहले वीडियो में बता दिया, इसलिए प्लीज पहले वीडियो को देख के ही इसको देखना, अगर नहीं देखा है तो पहले उसको देख लेना। आप देखो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? जब तक वो वीडियो नहीं देखोगे ये आपके समझ में कम आएगा। अगर वो वीडियो देख के आप इसको कर रहे हो तो 100% आपके समझ में आ जाएगा। तो देखो -b/a, देखो b, क्या आपको b दिख रहा है? क्या आपको b दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि भाई फॉर्मेट कौन सा होता है, इस तरीके का फॉर्मेट होता है ना, ax² प्लस bx प्लस c। तो मेरे पास x वाला फॉर्मेट तो ये तो दिख ही नहीं रहा, ये तो है ही नहीं, तो मैं क्या मानूंगा? 0। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं अल्फा √15 माइनस के प्लस √15, बीटा का मान हो गया बराबर कितना हो गया? b 0/a का मान कितना है? जब गुणा में कुछ भी नहीं तो क्या लिखोगे? 1, घात में कुछ भी नहीं तो क्या लिखोगे? 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 बराबर कितना आया? 0। यहाँ पर 0 बराबर 0 आ गया क्या? 0 बराबर 0 आ गया, ठीक है। तथा शून्यकों का गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा डॉट बीटा होता है, क्या होता है? अल्फा डॉट बीटा होता है ना। अब देखो ये क्या होता है? स्थिरांक बट्टे x² का गुणांक यानी कि a। तो देखो ये हो जाएगा -√15 गुणा 15, अल्फा माइनस के √15 है, बीटा 15 है रूट में। अब यहाँ पर c कितना है? ये क्या c दिख रहा है आपको? -15 या दिख रहा है, बट्टे a में कितना है? 1। यहाँ देख लो अगर समझ में नहीं आ रहा, ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर c कितना हो जाएगा? 15, b का मान bx है नहीं, a का मान कितना आ जाएगा? a का मान कितना आ जाएगा? 1। यहाँ आप लिख सकते हो कि b का मान जो है 0 है, a का मान जो है 1 है और c का मान जो है -15 है। तो यहाँ से आप अब आसानी से निकाल सकते हो कि कितना? c -15 और बट्टे में 1, तो ये कितना आ गया? देखो रूट से तो रूट ऐसे काटना मत, रूट से रूट कटता नहीं है। कैसे? देखो यहाँ रूट था, मतलब 15 की घात में 1/2 गुणा 15 की घात में 1/2। आपने कक्षा 7 में पढ़ी होगी कि गुणा में घातें जुड़ती है, जब आधार समान हो तो आधार समान है दोनों के तो जुड़ जाएगी, और 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है? 1 होता है क्या? तो घात में कितनी आ जाएगी? 1। तो देखो ये कितनी हो जाएगी? 15। ये कितनी हो जाएगी? 15। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? सॉरी, -15 हो गए और यहाँ पर -15। क्लियर? तो ये संबंध आ गया, और एक 0 बराबर 0, एक ये संबंध आ गया। मतलब गुणांकों एवं
शून्यंकों के मध्य संबंध सत्य है, ऐसे आप लिख सकते हो। क्लियर है? आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ये तो रख देता हूं मैं यहां से, इस पर्सन को बिठा देता हूं थोड़ा सा। अतः लास्ट में लिखना, अतः शून्यंकों व गुणांकों, वह लिखो चाहे तथा लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुणांकों के मध्य संबंध क्या है? सत्य है। क्लियर? आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको घर से करने हैं, बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से करने हैं। तीन एक्स स्क्वायर प्लस 6x, पहला। दूसरा सवाल, दूसरा यहां आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12, इनका शून्यंक तथा गुणांकों के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। ये तो बिल्कुल तुम्हारे उस टाइप के हैं जो मैंने अभी करवाए हैं। अब अगले जो है, इस तरीके का अगर हो जाता है आपसे तो करना, नहीं तो कमेंट में बता देना कि होगा, होया या नहीं हुआ। 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का शून्यंक ज्ञात कीजिए। और एक ये 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का शून्यंक ज्ञात कीजिए। प्लीज ये चारों क्वेश्चन करना। जैसा भी जो भी क्वेश्चन नहीं होता कमेंट में बता दीजिएगा, मैं करवाऊंगा कल। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाले